पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब, ये किस वक्त में ऐसी एक कहावत कही जाती थी। लेकिन अब हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ोगे भी तो भी नवाब बनोगे और खेलोगे तो भी अपना नाम रोशन कर सकोगे। सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन हो चुका है और सिंथेटिक ट्रैक इस पूरे क्षेत्र में एक ऐसा मिसाल बनकर उभर रहा है कि अब नेशनल लेवल और जिले और प्रांत लेवल के जो खिलाड़ी हैं वो आकर यहां पर अपना गुर दिखा रहे हैं। कैमरामैन नरसी के साथ मनीरज कर्ण सिंह। नमस्कार, मैं सपना आप सबका डीजेएमसी लाइव में स्वागत करती हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में न्यू सिंथेटिक ट्रैक का इनॉग्रेशन हुआ है। ये 400 मीटर 8 लेन का सिंथेटिक ट्रैक स्टूडेंट्स और एथलीट के प्रैक्टिस और कंपटीशन के लिए बनाया गया है। इससे यहाँ की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी और एथलीट्स को ट्रेनिंग में सुविधाएं मिलेंगी। तो चलिए हम पीछे कर रहे प्रैक्टिस कुछ एथलीट से बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं और जानते हैं इसके बारे में और गहराई से। तो आप क्या सिंथेटिक ट्रैक के बारे में जानते हो कुछ पहले से? हाँ, बेसिकली ये जो ट्रैक है ये इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए यूज़ होता है। इसमें हम इंटरनेशनल जो एथलेटिक्स जो गेम्स हैं वो हम सारे इसमें इवेंट करा सकते हैं। एक स्टैंडर्ड ट्रैक होता है जो पूरे देश विदेशों में होता है, वही चीज़ ये है यहाँ पे। ओके, इंटरनेशनल लेवल का। या ओके, तो क्या ये ट्रैक पे आप पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हो यहाँ पे होने से पहले? यहाँ पे होने से पहले जैसे एक किसी टूर्नामेंट में चले गए या ऐसे ही प्रैक्टिस कर ओके, चुके हैं। कंपटीशन के लिए। हाँ, कंपटीशन के लिए। तो इस ये ट्रैक बनने से यहाँ पे और क्या सुविधाएं मिल रही है एथलीट्स को और स्पोर्ट्स में? सबसे पहली बात यह है जो हमारा ये फील्ड है फिज़िकल एजुकेशन, इसमें हमें एक स्टैंडर्ड चीज़ पे जब हम सीख रहे हैं तो हमें आगे जो बच्चे को कराएंगे तो उससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा बच्चों को भी, क्योंकि इसमें हमारे एक स्टैंडर्ड हमें मेज़रमेंट्स पता चलेंगे और हम भी खुद भी और बना किसी को सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे होगी, ये ट्रैक में ये चीज़ें इन्वॉल्व कर सकते हैं जिससे जो एथलीट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो आपको क्या लगता है ये ट्रैक बनने के बाद कुछ चेंजेस आने वाले हैं? बिल्कुल, बहुत चेंजेस आने वाले हैं। जैसे आपने भी देखा होगा, बहुत यहाँ पे सब प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छा माहौल रहता है, एक एथलीट स्पिरिट देखने को मिलती है सभी लोगों में। तो ऑब्वियसली यहाँ से बच्चे आगे भी खेलेंगे। ओके, क्या आप कभी कोई एथलेटिक्स में पार्ट लिए हो? हाँ, ये वैसे स्कूल्स में और कॉलेज लेवल पे ही मैं ओके ओके। हर्डल्स रेसेस 100 मीटर स्प्रिंट्स वगैरह ये सब चीज़ें की गई। ये सिंथेटिक ट्रैक में क्या मटेरियल यूज हुआ है, ये कैसे बना है? बेसिकली जो ये इसके जो ऊपर वाली लेयर होती है वो सिंथेटिक की होती है, जिससे क्या है नीचे एक ग्रिप मिले एथलीट्स को भागने के लिए और इंजरी ना हो। इसको ये जो हमारे जो डायरेक्टर सर ने जो हायर किया है, ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी है। ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने ये पूरा बनाया। You are here for practice. Yes, ma'am. How was your that experience of this track? Actually, I practicing in my previous also, but like here also it's good. For previous before I joined here in July. In July time, it is not like track is not available. In that time, I'm suffering from so much problem for fair running. But now is okay. It's Okay. good. Have you ever done practice in synthetic track before this? Yeah. Okay. Actually, I'm preparing for national meet in Okay. my school section. In that, like in badminton, also I'm practicing running track. Okay. If you have ever participated in any kind of state level competition? Yeah, I'm a national player. I'm a Okay. badminton player and hockey. Okay, okay. तो कैसा लग रहा है इस ट्रैक पे दौड़ के जब से ये बना उसके बाद से? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बनने से कुछ और अच्छा लग रहा है, मतलब मजा आ रहा है ज्यादा? हाँ, बहुत मजा आता और जब ये नहीं था तब? है। तब इस पे पत्थर थे तो पैर चुभते थे। ओके, और इससे इजी हो रहा है, स्मूथ इजी हो रहा है। इजी हो रहा है, मजा आ रहा है पूरा? हाँ। चलो ठीक है, थैंक। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो? जी हाँ, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के लॉ डिपार्टमेंट से हूँ। ओके, तो क्या आप स्पोर्ट्स और एथलीट में हो? हाँ, मैं एथलीट में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। ओके, तो क्या आपने कभी किसी में पार्टिसिपेट किया है, कोई कंपटीशन में? मैंने वैसे इंटर कॉलेज और स्कूल टाइम पे काफ़ी किया है, तो एथलेटिक्स में मेरा रुझान काफ़ी रहा है। ओके, तो क्या आपने कभी सिंथेटिक ट्रैक पे पहले प्रैक्टिस या कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया ऐसे ट्रैक पे? सिंथेटिक ट्रैक पे मेरा पहली ये बार फर्स्ट टाइम है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है इस पे? इस पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। ये काफ़ी अच्छे से हेल्प करता है एक प्रॉपर वे में रनिंग करने पे, और जो बाकी ग्राउंड और ट्रैक होता है जिसमें उबड़ खाबड़ होता है, उसके जगह ये बहुत बेहतरीन। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट? यस।
और आप एथलीट या कोई स्पोर्ट्स में? एथलीट। ओके, तो क्या आप पहले कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुके हो? कर चुके हूँ, ऑल इंडिया क्रॉस कंट्री। ओके, तो आपको क्या आप इसमें प्रैक्टिस पहले कर चुके हैं ऐसे सिंथेटिक ट्रैक में पहले भी? पहले भी की है और अब तो अच्छा है, काफ़ी यूनिवर्सिटी में सिंथेटिक ट्रैक बन गया। तो आपको क्या लगता है ये ट्रैक होके कुछ अच्छा हो रहा है, प्रोग्रेस हो अच्छा रहा है? हो रहा है, अच्छा students यूटिलाइज का? कर रहे हैं सभी बच्चे। ओके, तो अब आप अगर होते मतलब आप नॉर्मल ट्रैक या इस ट्रैक में किसको प्रेफर करोगे, सिंथेटिक ट्रैक? मतलब ये ट्रैक है, इसमें प्रॉपर मार्किंग होती है, नॉर्मल ट्रैक में मार्किंग नहीं होती, और इसमें 2 स्ट्रेट 2 कर्व होती है, हम्म, और सभी रेस की सभी की प्रॉपर मार्किंग होती है। फील्ड इवेंट के लिए अलग फील्ड बने हुए हैं, जैसे हाई जंप के लिए, थ्रोइंग इवेंट के लिए। ओके, तो आप ये हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो? यस मैम, तो आप किस डिपार्टमेंट से हो? फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ओके, आप फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो, तो क्या आप एथलीट हो? यस ओके, तो क्या आपके यहाँ पे आपको ये सिंथेटिक ट्रैक होने का कोई सुविधा मिल रहा है? यस, बहुत ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि हम पहले वो ग्रास वाला मिट्टी वाला उसमें रनिंग करते थे तो हमें एंकल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते थे। अब जब से मतलब ये ट्रैक बना है तो रनिंग में बहुत फ़ायदा होता है, उसमें हमारी स्पीड भी इंप्रूव होता है, एंड्योरेंस भी इंप्रूव होता है, तो ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस के इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा है ये ट्रैक। तो उस ट्रैक से इस ट्रैक में क्या कोई चेंजेस है आपके परफॉर्मेंस में? हाँ, बहुत ज़्यादा है, वो देखने में ही तो सही से दिख ही रहा है सबको। ओके। ग्रास में रनिंग करने से हमें एंकल में बहुत प्रॉब्लम होता है, लेग्स में भी। ओके, अभी ये जो सिंथेटिक बना है इसके लिए बहुत अच्छा है परफॉर्मेंस इंप्रूव के लिए। तो क्या आप पहले सिंथेटिक ट्रैक पे कभी प्रैक्टिस कर चुके हो? हाँ, मैंने किया है, मैं पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में थी तो उधर तो था एथलेटिक्स ओके, ट्रैक। ओके। बट हमें डिपार्टमेंट ऐसा है कि आउट ऑफ 47 स्टूडेंट मेरी बैच की, मुश्किल से 3 या 4 लोग को ही पहले मिला था ये फैसिलिटी, बट अभी जो जब से हुई है तो सबको मिला है, अभी पूरी यूनिवर्सिटी को फैसिलिटी मिला है। तो ये क्या कोई प्रोग्रेस ला रहा है? अभी तो रिसेंटली अभी कितना 20 डेज हुई होगी, प्रोग्रेस तो ला रहा है, बहुत सारे एथलीट दिख रहे हैं इधर आ रहे हैं प्रैक्टिस। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के स्टूडेंट हो? यस मैम, आप कौन से डिपार्टमेंट से हो? मैं फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट एमपेड कोर्स से। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस ट्रैक को लेकर? मैम ट्रैक को लेके एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, क्योंकि महेंद्रगढ़ इलाके में ये ऐसा सिंथेटिक ट्रैक काफ़ी कम यूनिवर्सिटीज़ में मिलता है। अगर हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में मिला, हम मतलब एक काफ़ी एडवांस यूनिवर्सिटी में है, जहाँ हमें एक अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो क्या आप इससे पहले ऐसे सिंथेटिक ट्रैक पे कभी यस मैम, एक्सपीरियंस ले एक्चुअली आई चुके एम हो? फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी, तो ओके, मेरा जम्मू यूनिवर्सिटी में सिंथेटिक ट्रैक पहले से था। हमें यहाँ काफ़ी दिक्कत आ रही है स्टार्टिंग में, सिंथेटिक ट्रैक से पहले थोड़ी दिक्कत आ रही है रोड पे रनिंग करने से, लेकिन होपफुली जल्दी ये कंप्लीट हो गया और हमें यहाँ पे रनिंग करने को मिलती है। तो क्या आपको क्या लगता है इस सिंथेटिक ट्रैक होने से आप पे कोई असर आ रहा है आपके? यस मैम, एक्चुअली जब हम रोड पे रनिंग करते हैं उससे काफ़ी जो हमारे स्टूडेंट्स थे ना, उनमें नी में पेन की प्रॉब्लम आ रही है। जो अभी जो सिंथेटिक ट्रैक में हम रनिंग कर रहे हैं उसमें नी पे इम्पैक्ट कम जा रहा है, तो पेन वहाँ कम हो रही है। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि हाँ हम सिंथेटिक ट्रैक को ये कह रहे हैं कि हम रोज ही सिंथेटिक ट्रैक पे रनिंग करेंगे, इसमें काफ़ी हाई फ्रिक्शन होती है। अगर आप रोज बिना किसी प्रॉपर गाइडेंस के रनिंग कर रहे हो तो भी हो सकता है कि आपकी नी खराब हो जाए, नी में पेन हो, नी में दिक्कत आए। ओके, तो आपको क्या लगता है ये सिंथेटिक ट्रैक बन के एथलीट्स ही नहीं स्टूडेंट्स के लाइफ में भी कुछ चेंजेस आने वाला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के? सबसे पहले एथलीट्स को तो एक परफॉर्मेंस बेटरमेंट का ऑप्शन मिल रहा है। एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने का ऑप्शन दे रहे हैं, और बाकी स्टूडेंट्स इसको देखकर कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन आ रही है उन्हें कि हाँ हमें रनिंग करनी है। लेकिन अभी तक काफ़ी बच्चों को ये थोड़ी सी क्लियरेंस नहीं है। अब जैसे जो हमारा सिंथेटिक एरिया है ये हमारा रनिंग के लिए है, हमारा साइड पे टाइल्स एरिया है वो आप देख रहे हो, वो हमारा वॉकिंग के लिए है। अब आप यहाँ देखोगे आधे से ज़्यादा लोग, आप नज़र मारो, यही इसी पे वॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो जब पीछे से रनर आता है उन्हें दिक्कत होती है कि हाँ हम कैसे क्रॉस करेंगे। मोस्टली हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से ये रूल बना है कि फर्स्ट 4 लेन्स में कोई नहीं भागे, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव के लिए है। लेकिन फिर भी हमें वो प्रिजर्व करने में मुश्किल आ रही है कि हाँ उन्हें बच्चों को रोकने में। एक और यहाँ काफ़ी छोटे बच्चे आ रहे हैं, जिनको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे अब वो बच्चे, अब हम उन्हें मना नहीं कर सकते कि बच्चे आप ट्रैक पे नहीं आओ, आप वो नहीं करो। यहाँ एथलीट्स जब भागेंगे वो स्पाइक्स पे भागेंगे, स्पाइक्स में जो नुकीले कांटे होते हैं, अगर किसी बच्चे पे लगे वो तो काफ़ी रिस्क बन जाएगा। इसलिए मैं आपके चैनल से ये रिक्वेस्ट करूँगा पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चे को अपने साथ रखिए और टाइल्स एरिया में रखिए, या फिर टाइल्स एरिया में या डी एरिया में, जहाँ वो सेफ रहे, रनिंग एरिया में ना आए। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। आप कौन से डिपार्टमेंट से हो? हम फिजिकल एजुकेशन से हैं। यस मैम।
तो ये जो सिंथेटिक ट्रैक बना है, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हो? ऑलरेडी आप हाँ, जानते हैं? सिंथेटिक ट्रैक के बारे में जहाँ तक हम बात की जाए तो इस ट्रैक का हम स्टार्ट से लेकर अंत तक देखते आ रहे हैं। जब यहाँ पर बहुत सारा घना जंगल टाइप सीन था, यहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ थी, तो झाड़ियाँ किस प्रकार उखाड़ी गई, फिर किस प्रकार ये मैदान को समतल किया गया था, फिर उसके तत्पश्चात किस प्रकार यहाँ सीमेंटेड किए गए थे। मतलब इसके मतलब स्टार्ट से अंत तक की कहानी हमें पता है और बिल्कुल हम अपनी आंखों के सामने इसे बनता हुआ देख पा रहे हैं 1.5 साल से लगभग। और अभी ये पूर्ण हुआ, अपने गंतव्य तक पहुंचा और इसका उद्घाटन हुआ, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री आए थे हिमाचल से, सांसद साहब, और इसका उद्घाटन किया था। और हमारे माननीय कुलगुरु टंकेश्वर जी के हाथों से इसका उद्घाटन हुआ और तत्पश्चात हम इस पर दौड़ रहे हैं। और क्या बताए कि इस पर दौड़ने में बड़ा मतलब आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा लग रहा है मतलब एक नई नई चीज़ें, जैसे कपड़े भी नए हो तो पहनते हैं तो एक वो कॉन्फिडेंस किस प्रकार आता है, तो इस पर दौड़कर ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल अब तो मज़ा आ रहा है। पहले हम दौड़ते थे तो क्या अब दौड़ कब खत्म होगी, आज तो दौड़ने का मन नहीं, और अब तो मन करता है कि जल्दी चले, ट्रैक पर दौड़ेंगे थोड़ा ऐसे करके। ओके, तो क्या आप इससे पहले सिंथेटिक ट्रैक पे कभी ये कर चुके हो, हाँ, एक्सपीरियंस ले चुके हो? हाँ, जहाँ तक अपन वर्कआउट या ऐसे कुछ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बात करें तो हम वो तो कभी नहीं किया, बट हाँ, ऐसे जैसे चंडीगढ़ में सिंथेटिक ट्रैक है, तो मैं चंडीगढ़ घूमने गया, तो अपने फ्रेंड के पास, तो मेरा फ्रेंड वहाँ लेकर गया, वहाँ तो हम एक दिन ऐसे दौड़ के देखे थे। फिर मैं एक बार एडमिशन लेने के लिए योगा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला गया था, तो वहाँ पर मैं फिर ट्रैक में देखा था उधर। और ऐसे मतलब एक बार जोधपुर में देखा था, तो ऐसे देखा, बट ऐसे रेगुलर प्रैक्टिस वाला सीन कभी नहीं रहा है। तो आप एथलीट हो या किसी स्पोर्ट्स में हो? हाँ, मैं एक एथलीट भी हूँ और मैंने ऑल इंडिया क्रॉस कंट्री गेम खेला है मैंगलोर कर्नाटका प्रांत में। और अभी और साथ में मेरा जो मुख्य गेम है योग से भी हैं। ओके, हाँ, ताकि अपने समाज में शांति ये चीज़ें बने रहे, और 1947 का भारत विश्व को किस प्रकार निर्देशित करे योग के माध्यम से, वो भी हमारा उद्देश्य है। तो आपको क्या लगता है ये सिंथेटिक ट्रैक बनने से यहाँ के स्टूडेंट्स के लाइफ में या एथलीट के लाइफ में कुछ प्रोग्रेस होगा? हाँ, ये सिंथेटिक ट्रैक बनने से काफ़ी लोगों के अंदर एक मोटिवेशन जगेगा कि हाँ, कुछ लोग जो स्पोर्ट्स से कभी किनारे भी, या जिसका कभी मन भी नहीं करता है कभी हम स्पोर्ट्स खेले या ऐसा भी हो, तो वो कहते हैं एटलीस्ट देख के आते हैं क्या चल रहा है। तो यहाँ आएँगे तो वो कहते हैं एक बार थोड़ा हल्का दौड़ के देखते हैं। वो दौड़ेंगे नहीं तो जॉगिंग करेंगे, जॉगिंग नहीं करेंगे तो रेंगेंगे, रेंगेंगे नहीं तो एटलीस्ट चलेंगे, मतलब कुछ न कुछ उनकी एक्टिविटी होगी होगी। और इससे ये फ़ायदा, और एक कहा जाता है कि आप यदि चल मतलब यदि आप रेंग सकते तो रेंगिए, यदि आप चल सकते तो चलिए, दौड़ सकते तो दौड़िए, पर कुछ करते रहिए, आगे बढ़िए। तो यही हमें कुछ करने की प्रेरणा देता है। तो ये थी कुछ जानकारियाँ सिंथेटिक ट्रैक रिलेटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी की और स्टूडेंट्स के बारे में हम जान चुके हैं, उनके प्रैक्टिस के बारे में हम जान चुके हैं। धन्यवाद बने रहने के लिए। मैं सपना कैमरामैन नरसी के साथ।